ओके, तो हमने क्या देखा था अपने सर्वर पर, हमें कोई डेटा रिसीव हुआ इस तरह का, ठीक है। अच्छा, अब हम जाकर जरा देखते हैं कि यार स्लैश टू डू आइटम स्लैश एड में मैंने बॉडी में ये भेजा था और मुझे यहाँ पर ये रिसीव हुआ। ओके, क्लियर है यहाँ तक, यानी फ्रंट एंड से डेटा हमने भेज दिया, सही है, ठीक है। अच्छा, डेटा को बंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। और सर्वर पर मैं आया, ठीक है, मैं सर्वर पर आता हूँ और मैंने उसके बाद क्या लिखा, मैंने उसके बाद ये लिखा कि इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो चीज आएगी ना, उसका नाम ये है, उस प्रॉपर्टी का नाम टू डू इनपुट है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, बात को जरा समझना, ठीक है, बात को जरा समझना। अच्छा, सपोज करते हैं यार कि तुम एक बैकएंड डेवलपर हो, ठीक है, और तुम्हें बनाने के लिए दी हुई है यूजर लिस्ट। यूजर यूजर आएगा, ठीक है, और जो है अपना नेम देगा, उसको तुमने सेव कर देना है। तुमने बोला ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं ये वाला काम कर दूं। अच्छा भाई, अब तुमने जो है ना कोई प्रॉपर्टी नेम, जिस नेम से तुमने डेटाबेस बनाया होगा अंदर, सही है, वो तुमने फ्रंट एंड वालों को नहीं बताया। अब भाई एक एम्प्लॉय भेज रहा है यूजर के नाम से, दूसरा भेज रहा है ऐसे, तीसरा भेज रहा है ऐसे, चौथा भेज रहा है ऐसे। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए बड़ा मसला कि भाई यूजर लिस्ट दिखानी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम तो मुझे सेम रखने होंगे, सही है, वैल्यूज अपने अपने नेम्स होंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी नेम्स होंगे, जो उनके जिस नाम पे यूजर का नेम असाइन होगा जिस प्रॉपर्टी पर, वो तो मुझे सेम चाहिए ना। तो जिसकी वजह से मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये निकाल कर ले आओ, टू डू इनपुट को निकाल कर ले आओ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं और अब अगर मैं वापस जाता हूं, डबल सी 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 एल एस npm स्टार्ट, अब अगर मैं जाऊं यहां पर और मैं बॉडी में यूजर में अहमद भेज रहा हूं और मैंने सेंड किया, यहां से कैंसिल रिक्वेस्ट करता हूं और वहां पर जाकर देखता हूं तो टू डी वैल्यू इज अनडिफाइंड, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं टू डू इनपुट आना, सही है। तो मैंने क्या किया, टू डू इनपुट, मैंने सारे अपने जितने भी इंप्लॉइज थे मैंने बोला भाई अपने हिसाब से नहीं भेजना, अपने हिसाब से सिर्फ तुमने वैल्यू भेजनी है, जो आप प्रॉपर्टी नेम भेजोगे वो जो मैं बता रहा हूं टू डू इनपुट उसमें रखकर भेजोगे, ठीक है। अब अगर मैंने इसको सेंड किया कैंसिल रिक्वेस्ट, मेरे पास वैल्यू रिसीव होना शुरू हो गई है। ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई है तो वो बता दे। ये बात क्लियर है सबको, एवरीवन? एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, ये बात क्लियर थी सबको कि भाई आपने जब भी फ्रंट एंड से जब भी कोई डेटा भेजेगा और आपने उसको रिसीव करना है बैकएंड पर, तो आपने उसको बताना होगा कि भाई ऐसे ऐसे डेटा भेजो, सही है, वो सारी चीजें आपने उसको बतानी होंगी, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 400, इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। और यहां पर मैंने क्या देखता हूं, यहां पर मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, अगर टू डू इनपुट नहीं है, नहीं है मतलब एम्प्टी है या फिर आया नहीं, तो फिर आपने क्या भेजना है, आपने भेजना है स्टेटस 400, फॉल्स रखना है स्टेटस को, और मैसेज में यूजर को बता देना है टू डू इनपुट इज रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टेटस कंडीशन नंबर 200 पर। कंडीशन नंबर 200 पर लाइन नंबर 82 पे मैंने एक जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसका मैंने लिखा, इसका मतलब ये है रेस्ट डेटा ट्रिपल डॉट टू डू बकेट स्प्रेड ऑपरेटर टू डू बकेट, यानी कि जितना भी पहले डेटा रखा हुआ है सर्वर पर उसको जरा लेकर आ जाओ, ठीक है।
फिर क्या करो, रेस्ट डेटा में पुश करो क्या, टू डू इनपुट जो कि मेरे पास आया था कहां से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो कि मैंने यहां से भेजा था। ओके ठीक है, और फिर टू डू बकेट को अपडेट कर दो किससे, रेस्ट डेटा से। ठीक है ओके, फिर क्या करना है भाई, स्टेटस कोड 200 के साथ भेज दोगे, टू डू आइटम एडेड सक्सेसफुली। सही है, ठीक है, सेव करते हैं। और अब हम जाते हैं, इन दोनों लाइंस को कमेंट रहने देते हैं क्योंकि ये वाली लाइंस हमारे पास है बस। सेव किया, डबल CC CLS npm start। ठीक है, मैं आया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर सेंड किया, मुझे 200 के साथ रिसीव हुआ, टू डू आइटम एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक और आइटम ऐड करते हैं, बिलाल, सेंड किया, टू डू आइटम एडेड सक्सेसफुली। वो कंटिन्यूअसली बता रहा है ये मेथड है, ये यूआरएल है, ये स्टेटस कोड है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। जी पोस्ट वाले भाई, क्लियर है, चीजें समझ आ रही हैं? ऑल अदर्स एज वेल, कोई भी सवाल है पूछो, बिला झिझक पूछो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी सर, क्लियर तो है। एक बात ये बताएं, जो आपने टू डू बकेट बनाई है, जी जी, ये अगर मैं रिएक्ट ऐप से बना रहा हूँ टू डू ऐप, तो मैं सर्वर पे बनाऊंगा ये बकेट, या जैसे हमने पहले बनाई थी रिएक्ट में? ये जो टू डू बकेट है ये सर्वर पे ही बनेगी। ठीक है, ये सर्वर पर इस वजह से बनेगी क्योंकि बाद में जब तुमने इसको फेच करना होगा ना, जब तुमने फेच करना होगा तो डेटा तो बैकएंड अच्छा, से आएगा, बैकएंड से तभी आएगा जब टू डू बकेट सर्वर पर होगी। सही है। सबको क्लियर आ रहा है, सब समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा वो सवाल अभी तक है कि हमने फ्रंट एंड से पोस्ट किस तरह करेंगे? हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा ना, अभी अभी मैंने ओके वहां तक ओके गया नहीं हूँ। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास। ठीक है ओके, अब मैं इसको जरा बंद करता हूं और अब मैं आ जाता हूं किस पे, फेच ऑल टू डू राउट्स पर। ठीक है ओके, इसको हम देख लेते हैं। गेट का मेथड यूज हुआ है, क्या मतलब, डेटा गेट करना है। एपीआई का राउट क्या बताया, स्लैश फेच स्लैश ऑल स्लैश टू डूज। ठीक है, दोबारा एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेस्ट डेटा के अंदर जितना सब कुछ रखा हुआ है सब लेकर आ जाओ। ठीक है, लेंथ लेस देन 1, अगर लेंथ एक से छोटी है यानी डेटा नहीं है तो 400 के साथ बता देना नो डेटा फाउंड, अदरवाइज 200 के साथ बता देना कि भाई ये रहा आपका डेटा। ठीक है, हम इसको चलाकर चेक कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सेव किया, इस बार मैं क्या करूंगा, अपने पास एक और ठंडा क्लाइंट की रिक्वेस्ट खोल लूंगा जिस पर मैं एक में ऐड करूंगा, एक में फैच करूंगा। ठीक है, सही है, हम आते हैं सर्वर को रीसेट कर लेते हैं, डबल सी CLS npm स्टार्ट, और मेरे पास 50-50 आ रहा है। ठीक है ओके, आया मैं यहां पर और मैंने यहां पर टू डू इनपुट में भेजा, सेंड टू डू आइटम एडेड सक्सेसफुली। आपकी नजर में क्या होना चाहिए, जब यहां से एक डेटा चला गया है टू डू आइटम में, अब क्या होना चाहिए, एक आइटम होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? ठीक है, ऐसे ही है। ओके, एक और भेज देते हैं, अहमद भेज दिया, एड आइटम एडिट सक्सेसफुली। सर्वर भी बता रहे भाई ये चीजें ऐड होती जा रही हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। यहां आकर मैंने यूआरएल को पेस्ट मारा, एंड पॉइंट को हटाया, मेथड मैंने गेट को सिलेक्ट किया और मैं सर्वर पर आकर मैंने बोला जो फेच ऑल टू डूज है ना, वो वाला एंड पॉइंट मुझे दे दो। कॉपी किया और वापस आते हैं, मैंने इसको यहां पर लगा दिया। ठीक है, और अब अगर मैंने इसको फेच किया, मेरे पास जबरदस्त हो गया, बिल्कुल वो डेटा जो आपके सामने अभी सेंड किया गया था यहाँ फ्रंट एंड वाली रिक्वेस्ट से, वो मुझे बिल्कुल फेच हो रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी बकेट बनाओगे, अगर सर्वर से बना रहे हो तो वो बकेट सर्वर पर रखी हुई होगी, फ्रंट पर नहीं रखी हुई होगी। क्लियर है? ठीक है ओके, अब हम फ्रंट एंड की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा आज सर्वर को ही देखते हैं, और फिर जो मैं आपको काम दूंगा वो पहले आपने इस तरफ करना है, फिर हम उस तरफ जाएंगे। सही है,
क्लियर है यहां तक? ये बात, इस बात पे एग्री हो सब? ठीक है, ओके। अब भाई हमने बोल दिया कि ठीक है, हमने फेच भी करवा लिया है, हमने सेंड भी करवा लिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे डेटा डिलीट करना है, मुझे डेटा डिलीट करना है, उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, आओ देखते हैं। कॉपी किया, एपीआई एपीआई राउट टू डिलीट टू डू, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बोला भाई आप ऐसा करो कि मुझे चलाकर तो दिखाओ कि डिलीट वाली एपीआई जो है वो चल भी रही है या नहीं चल रही है। सही है भैया, हम ऐसा कर लेते हैं। ऐप जो कि हमारा सर्वर है, डॉट डिलीट, ठीक है। डिलीट का फंक्शन मैंने यूज करा, ठीक है। और यहां पर मैंने इसको बता दिया कि भाई आपके पास जो राउट होगा स्लैश टू डू स्लैश डिलीट, DELETE, सही है, ये आपके पास होगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या, कि मैंने बोला कि तुम्हारे पास होगा एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसमें तुम्हें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, REQ कॉमा RES, ठीक है। सही है, यहां तक भी सब क्लियर है? अच्छा, यहां तक भी सब क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, मैंने बोला आप ऐसा करो कि जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आए console.log मुझे चला देना कि भाई आई एम वर्किंग, WORKING, बस इतना चला के दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए भाई कि जो डिलीट की एपीआई बनाई गई है ना वो वर्क कर रही है। उसके बाद हम आगे वाली चीजें खुद देख लेंगे। सेव किया, वापस आते हैं, CC TLS npm start, ठीक है, ओके। एक और रिक्वेस्ट खोल लेते हैं किसकी, ठंडा क्लाइंट की, जितनी मर्जी आप यूज करना चाहो करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम आते हैं कहां पर, ए सी, सर्वर हमारा क्लियर है, और वी, यहाँ पर मैं इसको अभी कुछ यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ डेटा ऐड करूंगा। अहमद भी मैंने ऐड कर लिया है, सही है। और इसके अलावा बिलाल भी मैंने ऐड कर लिया है। और फेच ऑल पर आते हैं तो ये दोनों डेटा रिसीव हो रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पर आऊं, मेथड मैंने सिलेक्ट करा डिलीट, सर्वर पर आया, इस वाले यूजर को मैंने क्या कर लिया, इसका राउट कॉपी किया और यहाँ लाकर चिपका दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी तक डिलीट का कोई नामो निशान नहीं है। सेंड मारा मैंने इसको, कैंसिल किया, यहाँ पर आए डिलीट और वर्किंग सक्सेसफुली, ठीक है। डिलीट के लिए आप यूज करोगे डिलीट। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जी कोई भी भाई अगर इस बात का जवाब देना चाहे, ठीक है। मेरे पास तो भाई एरे ऑफ डेटा है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब अगर मुझे डिलीट करना है किसको, बिलाल को, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो ना कोई आईडी है, ना कोई ईमेल है, कोई ऐसी चीज तो मेरे पास है नहीं कि भाई मैं डिलीट करूं तो करूं कैसे? बात समझ आ रही है? हम क्या कर सकते हैं फिर भाई, ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे? ऐसा कौन है जिसको मेरी बात ही समझ में नहीं आई है? या मैं रिवाइज कर दूं कि मैंने क्या कहा है? इंडेक्स से ही पकड़ सकते हैं, सही है, इंडेक्स से ही पकड़ सकते हैं, पर इंडेक्स कैसे पकड़े? हमारे पास तो भाई जैसे सपोज करो ये टू डू लिस्ट है, मैंने अहमद पे क्लिक किया, सर्वर पर इंडेक्स कैसे भेजेंगे? एक बात तो ये है, डायरेक्ट
एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, चलो पहले तुम लोग बताओ जी। सर डायरेक्ट नाम नहीं लिख सकता? डायरेक्ट नाम अगर सर्वर को भेजेंगे तो पहले वो चेक कराए कि ये नाम है या नहीं, उसके बाद डिलीट करे, ये बात भी हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि आपके पास मैप होता है, आप यकीनन इस डेटा को मैप के जरिए रेंडर करोगे। जब किसी आइटम पे क्लिक करोगे तो उसका इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा। इंडेक्स तुम मुझे एग्जैक्टली। सर्वर पर अगर भेज दो तो मैं उस इंडेक्स के हिसाब से इस डेटा को डिलीट करा दूंगा। मेरी बात किस को समझ आई है? आ गई सर, आ गई, ये तो आ ये बात क्लियर है? जी। बाकी सब आपके पास ओके। दोबारा मेरी बात सुनो, आपके पास ये डेटा था, ठीक है, तुमने इसको मैप के जरिए रेंडर करवा दिया, तुमने इसको मैप के जरिए रेंडर करवा दिया। अब जब तुम किसी आइटम पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उसके उसका इंडेक्स मिल जाएगा। मैप के अंदर आप कॉल बैक फंक्शन के जरिए पैरामीटर आर्गुमेंट के जरिए तुम उसका इंडेक्स उठा लोगे। क्लिक करने पे उस आइटम का हाँ हाँ इंडेक्स तुम्हें हाँ, मिल जाएगा। अब समझ आया? सही है। लेकिन सर हमारा जो डिलीट वाला है उसका तो यूआरएल बिल्कुल अलग है। अलग और जो है, कोई जहाँ इशू पे वाली एपीआई बात आई नहीं है, तुम सुनो तो सही अभी मेरी बात को, बस इतना बताओगे जितना मैंने बोला वो क्लियर है? है। ओके, ठीक है। अब मैंने बोला यार कि यूजर जो है ना, भैया यार मैं एक बात बताऊं। जी वो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि फलन टेंथ वाला यही वाला डिलीट करना चाहता है? ओके, ये एक अच्छा सवाल है कि भाई यही वाला डिलीट करना चाहता है, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो भाई, दो बातें हैं। एक, तुम आईडी भेज दो, सही है। दूसरा, और आईडी अभी हमारे पास है नहीं, सही है, आईडी तो हटा ही दो। दूसरा, इंडेक्स भेज दो। एक ये हो सकता है। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि भाई जो जिस यूजर के जिस चीज को तुम डिलीट कर रहे हो ना, वो पूरी चीज भेज दो। यानी कि अहमद भेज दो। अभी हमारे पास क्या क्या है, अहमद और बिलाल है, इन दोनों में से अहमद भेज दो या फिर बिलाल भेज दो। अभी हम ऐसा करते हैं, इंडेक्स से डिलीट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिलाल का इंडेक्स क्या कहलाएगा? 1, सही है, 1, ठीक है। तो मैं आया, मैंने बोला यार ऐसा करो कि जो हमारा राउट है ना, एपीआई का राउट, उसको अपडेट करो। उसको बताओ कि आपको इंडेक्स रिसीव होगा। ठीक है भाई, मैंने बोला कि आप मुझे बता रहे हो कि आपके पास इंडेक्स रिसीव होगा, तो इसको आप बोलते हैं क्यूरी पैरामीटर। क्या बोलते हैं इस वाली एपीआई को? क्यूरी पैरामीटर। मैंने क्या लिखा डिलीट के आगे? स्लैश, और अब मैंने लगाया कॉलन इंडेक्स, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये वाला राउट पूरा जब हिट होगा तो आपके पास एक क्या आएगा? एक इंडेक्स रिसीव होगा आपको। क्या रिसीव होगा? एक इंडेक्स रिसीव होगा, ठीक है। आता हूं मैं कहां पर, मैंने लिखा लेट दिस एक्सट्रैक्ट कर लेना इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर्स है ना, वहां से डिलीट कर लेना किसको? अभी देखते हैं, पैराम्स। ये पैराम्स क्या है इसको भी अभी देख लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि मैं इसको अभी हटा लेता हूं, एक मिनट। मैंने इसको लिख दिया टू डू की। टू डू की में मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट इंडेक्स, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया इंडेक्स कॉलन टू डू की, सही है। अब मैं स्टूडेंट हूं, मैंने बोला सर ये जो लाइन नंबर 123 लिखी है ये तो सर पे से गुजर गई है, ये क्या हुआ है? और ये लाइन नंबर 121 में ये जो लिखा हुआ है ये भी समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ है? ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, इसको अभी हम देखते हैं। अगले 5 मिनट में आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेव किया है सबसे पहले तो, और अपने सर्वर को रीसेट कर लिया, CC CLS npm start। और अब हम 3 डेटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कर लिया, बिलाल को भी कर लिया, और अहमद को भी कर लिया, और मुनीब को भी कर लिया, ठीक है। सेंड, फेच करो,
मेरे पास तीनों डेटा आ रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स 0, 1 और 2, ठीक है। मुझे डिलीट करना है किसको? 0 वाले को, ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं भाई। ये हमने किया क्या था? वापस आया मैं कहां पर? सर्वर पर। मैंने बोला भाई ये जो चीज है ना, इसको जरा कॉपी करके ले आओ। कहां पर? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो इंडेक्स है, यहाँ तुम एपीआई के अंदर डेटा भेजोगे ऐसे, सही है। दिस इज कॉल्ड क्यूरी पैरामीटर एपीआई, ठीक है। यानी एपीआई के अंदर तुम वैल्यू भेज रहे हो, सही है। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको यहां से सेंड किया और कैंसिल रिक्वेस्ट करा। अब अगर आप यहां पर आओ तो इंडेक्स 0 डिलीट स्लैश टू डू स्लैश डिलीट स्लैश 0, ठीक है। दोबारा समझो, आप जब भी क्यूरी पैरामीटर वाली एपीआई बनाओगे तो उसका ये मकसद है कि तुम्हें अगर एपीआई के जरिए डेटा, एपीआई के जो राउट है उसके जरिए से तुम्हें अगर डेटा रिसीव करना है तो तुम वहां पर बताओगे कॉलन और कोई भी अपनी मर्जी का नाम। लेकिन वो जो अपनी मर्जी का नाम होगा, फ्रंट एंड वाला अगर उसी नेम से भेजेगा तो ही आपको डेटा मिलेगा, किसी और नाम से नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि भाई रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट हिट होगी, कौन सी रिक्वेस्ट हिट होगी? ये उसका जो पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर बिल्कुल सही है, हम पैरामीटर ही तो भेज रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो इंडेक्स रखा हुआ है, इंडेक्स कौन सा? मैंने इंडेक्स बताया हुआ है, वो जो है ना वो मेरे को ला कर दे दो। बिल्कुल वो यही कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 सेंड कैंसिल और मेरे पास आ रहा है 1, नहीं आया, क्यों? देखते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, एबीसी को ऐड कर लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। आया इधर एबीसी आ रहा है, ए बी सी में यहाँ पर आया, मैंने 1 को बोला सेंड कैंसिल रिक्वेस्ट, मेरे पास आ रहा है 1, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 2, मेरे पास कैंसिल रिक्वेस्ट में आ रहा है 2। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो। ये देखो बैकएंड है, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है, इसको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है और वो प्रैक्टिस से ही होगा। अब आपके जो सवाल है वो आप पूछ लो पहले। मैंने आपको जो डेटा था कौन सा वाला, पैरामीटर के जरिए अगर आपको कैसे रिसीव करना है वो मैंने आपको लाकर बता दिया है। जी, कहाँ इश्यू आ रहा है, कहाँ मसला आ रहा है? सर उसी यूआरएल पे वापस दिखाएं कि वो डेटा डिलीट हो गया। डिलीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ अभी तुम्हें डेटा सर्वर तक पहुंचा के दिखाया है कि देखो भाई जो तुम 1 2 पैरामीटर से भेज रहे हो ना वो सर्वर तक पहुंच रहा है। मैंने सिर्फ अभी ये बताया है, अभी डिलीट नहीं किया है। अभी अगर आप वापस जाओगे और यहाँ दोबारा फैच ऑल करोगे तो डेटा सारा मिल रहा है, अभी डिलीट नहीं किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है क्यूरी पैरामीटर से अगर तुम्हें डेटा भेजना हो या सवाल आ जाए क्यूरी पैरामीटर वाली एपीआई क्या होती है तो ये होती है, ये मैंने तुम्हें बताया। बात क्लियर है? जी। ये तो समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया कि फलन से कैसे बैठूंगा फ्रंट इंटरव्यू में। एंड मैं कह तो रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए फ्रंट एंड का पॉज रख लो, सिर्फ इसको जरा देख लो, मैं फ्रंट एंड वाला काम भी करवाऊंगा। ओके, ये समझ में आ गया। ये क्लियर है? ओके। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास इंडेक्स आ चुका है, मुझे डेटा डिलीट करना है, ठीक है। मुझे डेटा डिलीट करना है, कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, यकीनन आप हमेशा किसी बटन पे क्लिक करोगे तो ही आप सर्वर पे, तो ही आपके पास जो है ये वाला इंडेक्स आएगा। आप कोई भी अपनी मर्जी से नंबर यहां से नहीं भेज सकते, क्योंकि ये वाला नंबर आपके पास तभी आएगा जब आप किसी डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा रहे कि अगर आपको इंडेक्स ना मिले, मैं कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा रहा, ठीक है। ओके,
मैं करता हूं लेट रेस्ट डेटा इक्वल टू ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर, जितना रखा हुआ है सब ले आओ, 1 2 3 टू डू बकेट। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट डेटा, ठीक है, डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस करो, कहां से शुरू करो, जो टू डू की मेरे पास आ रही है, टू डू की मेरे पास आ रही है वहां से एक डिलीट करो, सही है, वहां से एक डिलीट करो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम क्या करो कि टू डू बकेट में इज इक्वल टू रेस्ट डेटा के इक्वल कर दो। ठीक है, ये मेरा हो गया अपडेटेड वाला काम। उसके बाद क्या कर दो, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 डॉट सेंड। ठीक है, स्टेटस ट्रू और मैसेज आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, FULL। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, हमने एक लॉजिक लिख ली है। और अब इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। CC CLS npm start। ठीक है, यहां पर आया, फटाफट ABC भेज देते हैं, A01 A B C और D, F कर देते हैं। सही है, स्विच ऑल पर आया मैं, ABCF। ठीक है, अब मुझे बताओ F का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, 3 है। ठीक है, मैं क्या आया, डिलीट वाले में मैंने लिखा 3, सही है, सेंड किया, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सर्वर पर देख सकते हो किसी किस्म का कोई अभी तक मसला नहीं आया है, हर चीज 200 चल रही है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, और अगर मैं आपके सामने अब यहां पर आऊं, मैंने किसको डिलीट किया था, 0 1 2 3, सर्वर पर भी 3 है। अब अगर मैं फेच करूं तो मेरे पास ABC आ रहे हैं, जो इंडेक्स नंबर 3 था वो सक्सेसफुली डिलीटेड हो चुका है। एक और डिलीट करते हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मैं 0 पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक किया, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, A रिमूव हो जाना चाहिए, सेंड किया, मेरे पास सिर्फ B और C आ रहा है जी। ये आपके पास कोड है डिलीट के फंक्शन का। यहां से किसी को कोई मसला है, क्यूरी पैरामीटर से कोई सवाल है, जो भी सवाल है अब आप पूछ सकते हैं। सर ये 3 डॉट वाला बताइएगा एक दफा, ये जो ऑपरेटर करते हैं ये वाले। भाई टू ये बकेट। चीज तो बहुत पुरानी है, ये चीज तो पता होनी सर चाहिए थी। इसका ये मतलब है जितना भी पहले से डेटा रखा हुआ है इस वाली जगह पर, टू डू बकेट पर, यानी कि अभी तो तुम्हारे सामने ये खाली है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूंगा ना, इस तरह, मैंने तुम्हारे सामने इसको इस तरह लिख दिया, तो ये जाकर पकड़ लेगा दिस बकेट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे सामने खाली रखी हुई है। मैंने उसको बोला जितना डेटा रखा हुआ है उसको साथ लाना है, उसके लिए मैंने बोला कि आपके पास एडवांस जावास्क्रिप्ट में इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन था स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट ऑपरेटर। टू डू बकेट। ठीक है, जिसको आप जावास्क्रिप्ट में पहले लिखते थे ऐसे, टू डू बकेट, एरे की कॉपी बनाओ, डॉट स्लाइस, कहां से, 0 से, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा। इसके साथ भी चलाकर देखना चाहते हो, इसके साथ भी चलाकर देख लेते हैं। सेव किया, CC CLS npm start, यहाँ पर F को भेज दिया,
x को भेज दिया और z को भेज दिया। fetch all में आए fxz01, मुझे 1 को डिलीट करना है। 1 आइटम डिलीटेड, हमारे पास x सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। जी सबको क्लियर है? यस। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है इस वाली लाइन नंबर 123 से या फिर इधर से? ऑल सेट? यस सर। बाकी सब अपना मैसेज पे जवाब दे दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे डेटा को अपडेट करना है। कॉपी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एपीआई राउट टू अपडेट टू डू ऐप डॉट अब कौन सा मेथड यूज करें? अब मजा आ रहे हैं? अच्छा, अब हम कौन सा मेथड यूज करें भाई? अब हम कौन सा मेथड यूज करें? अब हम यूज करेंगे पुट का मेथड, ऐप डॉट पुट, पी यू टी। सही है, हमने यूज किया पुट का मेथड। ठीक है, एपीआई राउट और हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ऑल्ट शिफ्ट एफ और ऑल्ट शिफ्ट एफ, और यहां पर मैंने बता दिया स्लैश टू डू स्लैश अपडेट, ऑल्ट शिफ्ट एफ। सही है, स्लैश टू डू स्लैश अपडेट। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया कि भाई ये है। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन फिर वही बात भाई, अब क्या करें? ना हमारे पास इंडेक्स है, ना हमारे पास अपडेटेड वैल्यू है, अब क्या करें? ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई आपके पास वो जो बॉडी में भेज रहा है ना, आप उसको मंगवा लो। सही है भाई, ऐसा कर लेते हैं, लेट अपडेटेड डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बोला कि भाई अपडेटेड डेटा को जो है ना, ऐसा करो एक्सट्रैक्ट कर लो, इसी नाम के साथ बॉडी को लेकर आना, अपडेटेड डेटा के नाम से। ठीक है, और कंसोल करवा लो किसको? अपडेटेड डेटा को, अपडेटेड डेटा कॉलन दिस। क्या हो गया इसको? अपडेटेड डेटा को। अच्छा भाई, क्या है अपडेटेड डेटा? अभी देख लो, और शिफ्ट एफ सेव, और हम वापस जाते हैं डबल सी सी टीएलएस npm स्टार। एक और खोल लेते हैं, मैंने लिखा a नॉट 1, a b c d। ठीक है, फेच ऑल ABCD, क्लियर है, डिलीट में भी कुछ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला कि A C, यहाँ पर आओ A V, राउट को डिलीट करो, राउट को डिलीट किया, मेथड सिलेक्ट किया पुट,
और मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा /to/do/update कॉपी करके मैंने लिखा यहाँ पर बॉडी के अंदर गया, मैंने बोला कि बॉडी के अंदर किधर 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 अपडेटेड डेटा, अपडेटेड डेटा इक्वल टू दिस। यार ऐसा करते हैं, अपडेटेड डेटा नहीं करते, अपडेटेड वैल्यू कर देते हैं। अपडेटेड वैल्यू अच्छा लग रहा है, अपडेटेड वैल्यू। बल्कि ऐसा नहीं करें कि हम पूरी बॉडी को कंसोल करवा लें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अपडेटेड वैल्यू के साथ साथ मुझे उसका की भी भेजनी पड़ेगी, अपडेटेड वैल्यू, और विच इज जॉन, और मैंने बोल दिया भाई की है 0, मुझे ये पहुंचाना है, बस मेरा टारगेट ये है कि ये आज बैकएंड तक पहुंच जाए। सही है, ठीक है। यहां पर आया, ओबीजे इक्वल टू अपडेटेड, ओबीजे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और अपडेटेड डेटा को मैंने क्या कर दिया, अपडेटेड ओबीजे, बस मैंने इतना कर दिया, सेव किया, वापस आते हैं, CC/CLS npm start, सही है। बस यहां पर आया और मैंने इसको यहाँ पे हिट लगा दिया, रिक्वेस्ट ओके, ऑब्जेक्ट नो इशू, जेसन